हाय। आज मैं आपको बताता हूं कि आपकी एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स, पुअर रिलेशनशिप्स, टेंशंस, वरीज, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, इन सब का बेसिक कारण क्या है। और आपकी जो आज की इंस्टेंट टेक्निक है, जो आप फॉलो करेंगे तो इमीडिएटली आपकी ओवर थिंकिंग गिरनी शुरू हो जाएगी। मैं डॉक्टर सुधीर अरोरा, मैं एक माइंड गुरु, एमबीबीएस डॉक्टर हूं और मेरा 43 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो हमारे यहाँ पर सब कुछ होता है विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स फॉर द लास्ट 31 इयर्स। हम पुणे में होते हैं। हमारा ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं और हमारी क्लासेस होती हैं, ऑडियोज होते हैं, वीडियोज होते हैं, और ये हमारी लाइव क्लास होती है आपके साथ हर संडे संडे को। चलिए, तो आपकी जो प्रॉब्लम शुरू होती है एंजाइटी की, फियर की, वो शुरू होती है न्यूरोलॉजी से। न्यूरोलॉजी में क्या होता है कि आपके ब्रेन में जो ब्रेन सेल्स होते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन्स, उनका आपस में जो कनेक्शंस होता है, ऐसे करोड़ों 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 न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में, जहां हमारी मेमोरी होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उनका एक्सचेंज होता है, क्योंकि खूब आपस में बातचीत होती रहती है। तो वहां पर जैसे ये न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, दोनों इकट्ठे आए, इनके बाल होते हैं छोटे 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 छोटे, तो उनमें बीच में न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो ब्रेन हॉर्मोन्स होते हैं, उनका आपस में एक्सचेंज होता है। इस तरह से हमारी पूरी नर्वस सिस्टम काम करता है। तो याद रहिए, न्यूरो ट्रांसमीटर्स आपने पढ़ा भी होगा। ये मोटे मोटे दो तरह से होते हैं। एक होता है एड्रिनलिन एंड कॉर्टिसोल। ये जो दो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, ये हमारी लाइफ में सबके पास हैं। आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं। लेकिन अगर ये बैलेंस में रहे तो बहुत अच्छे रहते हैं। अगर ये बहुत कम हो जाए तो हम बिल्कुल डल हो जाते हैं, काम करने का दिल ही नहीं करता, लाइफ बड़ी ढीली ढाली हो जाती है। लेकिन अगर ये एवरेज से ज्यादा हो जाए फिर तो टॉक्सिक हो जाते हैं। फिर हमको एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। तो ये तो होगी न्यूरोलॉजी। अब न्यूरोलॉजी का असर पड़ता है हमारी साइकोलॉजी पे, यानी कि हमारे माइंड पे। देखिए, माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है, जैसे कंप्यूटर में होता है ना, और जो न्यूरोलॉजी है वो हमारा हार्डवेयर है। यानी कि बॉडी हमारा हार्डवेयर है और साइकोलॉजी, हमारा माइंड हमारा सॉफ्टवेयर है। दोनों की जरूरत है। तो न्यूरोलॉजी में शुरू हुआ तो हमारी साइकोलॉजी में इम्बैलेंस हो जाता है। फिर हमको गलत थॉट्स आनी शुरू हो जाती हैं, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, एसओएस होता है, सैड, ओवर थिंकिंग, सीरियस, ये साइकिल शुरू हो जाती है हमारी लाइफ में। थोड़ा बहुत होता है तो हम कहते हैं मूड ऑफ है, कल ठीक हो जाएगा, हो भी जाता है। लेकिन जब ये बढ़ जाए, क्योंकि एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल बहुत टॉक्सिक हो गए हैं, तो फिर हमारी एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, ये सब शुरू हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गया एंजाइटी हार्मोन्स या स्ट्रेस हार्मोन। इनका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, चार हार्मोन्स होते हैं जिनको बोलते हैं डोज, DOSE। DOSE पहला होता है डोपामीन। डोपामीन जो है, ये हमको लाइफ में एक्साइटमेंट देता है, एक किक देता है, मजा आता है जिंदगी जीने का, काम करने का, गोल्स अचीव करने का, और लाइफ में मजा आ गया आज तो। ये डोपामीन की वजह से होता है। अगर हमारा डोपामीन कम हो जाए तो फिर हमसे कुछ भी नहीं होता, मजा नहीं आता, काम करने का दिल नहीं करता, बस पड़े रहो कोने में, ठीक है, कुछ कट गई है, कुछ कट जाएगी। फिर ऐसा हो जाता है क्योंकि डोपामीन हमारा नीचे आ गया है। दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, नंबर 2। ऑक्सीटोसिन हमारा लव हार्मोन है, हमारा बॉन्डिंग हार्मोन है, हमारे रिलेशनशिप बनाता है, हमारी ट्रस्ट बनाता है। तो लव कैन बी रोमांटिक लव, माँ बाप का प्यार, बहन भाई का प्यार, दोस्तों का प्यार, साथियों का प्यार, प्यार कोई भी फॉर्म में हो, वो जो लव हार्मोन है, बॉन्डिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन होता है। तो जब हमारे ये हिल जाते हैं हमारे डोज वाले हार्मोन्स, इनको हम बोलते हैं हैप्पीनेस हार्मोन्स या कॉन्फिडेंस हार्मोन, जब ये नीचे हो जाते हैं तो फिर हमारी रिश्ते भी खराब हो जाते हैं, बात करने का दिल नहीं करता दुनिया से, हम पड़े रहते हैं, ठीक है यार तू जा, मेरा मूड नहीं है, या हमारा झगड़ा हो जाता है क्योंकि हमारे में प्यार कम हो जाता है। तीसरा आया फिर एस, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है, ये हमारी लाइफ में खुशियां देता है, छोटी 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 छोटी। लाइफ अच्छी लगती है, नई खरीदी चीज, हमने आज बाहर खाना खाया, छोटी छोटी बातें, एक नई शर्ट ली, इस तरह से। तो जब सेरोटोनिन कम हो जाता है तो फिर हमारी लाइफ ऐसी तैसी हो जाती है, जिसे कहते हैं ना वाट लग गई।
फिर एंजाइटी शुरू होती है, फिर डिप्रेशन शुरू होता है, बड़ा कुछ शुरू होता है। चौथा हो गया एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स हमारी लाइफ में हमको थोड़ी चुस्ती देते हैं, जो दर्दे वर्दे होती है ना काम करने से, थकावट में, वो खत्म कर देते हैं। उनका बेसिक रोल ये होता है। तो 4 हार्मोन्स हो गए। तो डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स, ये चारों भाई बहन है, इकट्ठे रहते हैं। अब आपने बच्चों में देखा होगा एक सी सॉ होता है, एक पट्टा ऊपर एक पट्टा नीचे, ये ऊपर तो ये नीचे, ये ऊपर तो ये नीचे। बिल्कुल इसी तरह से अब ये समझिए कि ये आपका एड्रेनलिन, कोर्टिसोल है, स्ट्रेस हार्मोन्स, एंजाइटी हार्मोन्स, और ये हमारे क्या हैं, डोज हार्मोन्स, जो हमको कॉन्फिडेंस देते हैं, खुशियां देते हैं। ये हमारे कम हो गए हैं, ये बढ़ गए हैं। बिल्कुल लेके सी सॉ बच्चों का नहीं होता, गार्डन में बच्चे खेलते रहते हैं, वही चीज है। सिर्फ 2 चीजें होती हैं, तो हमको इसको नीचे लाना है, इसको ऊपर लाना है, बस लाइफ में खुशियां वापस आ जाती हैं, एंग्जाइटी खत्म हो जाती है। तो दवाइयों का भी यही रोल होता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। और आप कब तक दवाइयां खा लेंगे भाई? महीना खा लेंगे, ठीक बात है, 2 महीने खा लेंगे। आप 2 साल, 20 साल, 30 साल तो नहीं खा सकते ना। तो अपने पे काम करके हमको खुद ही अपनी आत्मशक्ति के साथ, माइंड पावर के साथ अपने डोज को, चारों हार्मोन्स को बढ़ाना होता है। वही आपने सीखना होता है कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा क्या हो गया, साइकोलॉजी और न्यूरोलॉजी। अब जब ये दोनों हिल जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारी थर्ड चीज जो है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स हैं, बोन्स हैं, मसल्स हैं, अंदर के ऑर्गन्स हैं, ये सब इम्बैलेंस में आ जाते हैं, इनके फंक्शंस खराब होने शुरू हो जाते हैं। फिर डॉक्टर आपसे क्या कहते हैं, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, थायराइड फंक्शन कराओ, इंसुलिन कराओ, शुगर टेस्ट कराओ, कोलेस्ट्रॉल कराओ, हार्ट में प्रॉब्लम है, लंग्स में, 50 बातें होती हैं। तो क्या हो गया, आपकी फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो गई। जब फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होती है तो फिर क्या होता है, ध्यान से सुनिए आप, डिस ईज ऑफ द माइंड। माइंड की जो खलबली है ना, डिस ईज, इट बिकम्स ए डिस प्लस ईज, डिजीज ऑफ द बॉडी। यानी कि बात बढ़ गई है, तो अब इसकी बॉडी पे असर होना शुरू हो गया है, हमारा हार्डवेयर खराब होना शुरू हो गया शरीर का, तो फिर हमको अलग अलग बीमारियां आ जाती हैं। सो डिस ऑफ द माइंड लीड्स टू ए डिजीज ऑफ द बॉडी या डिजीजीज ऑफ द बॉडी। समझे आप? अब ये तीनों तो आपके अंदर है, नजर नहीं आ रहा किसी को। जब ये पूरा इंबैलेंस हो जाता है तो फिर आपकी सोशियोलॉजी में फर्क पड़ता है। सोशियोलॉजी क्या होती है, समाज में आपका रहने का तरीका, परिवार में, दोस्तों में, काम में, वहां पे आप लोगों से बात करते हैं ना, अल्टीमेटली डीलिंग विद पीपल, वहां आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाती है। बस, तो आप एक 4 दीवारी में कैद हो गए, 4 दीवारी की जेल में आ गए। न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये अब आप इस प्रिजन में आ गए हैं। इसकी वजह से आपको कभी ठीक होते हैं, कभी खराब होते हैं, कभी दवाइयां खाते हैं, कभी छोड़ते हैं, कभी ये टेंशन, कभी वो टेंशन, और फिर आपको साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, फिर आप और परेशान होते हैं, दिमाग घूमता रहता है, चक्कर आते हैं। होता है कि नहीं होता? शिवरिंग होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सिंकिंग होती है, यहाँ दर्द वहां दर्द होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन तो कभी लूज मोशंस, कभी पेट में दर्द, कभी एसिडिटी, कभी डकार, कभी हेडेक, कभी ब्लड प्रेशर, कभी शुगर, कभी कोलेस्ट्रॉल। आप समझ गए? फिर एमआरआई कराओ, फिर सीटी स्कैन कराओ, बड़ा कुछ है करवाने को, एक्सरे, ईसीजी तो नॉर्मल चीज हो गई, करवाते रहो कराते रहो, क्योंकि अब डिजीजेस शुरू हो गए हैं और आप एक कैद में आ गए हैं। जैसे 4 कमरे की एक, 4 वॉल्स की एक कमरा बन गया, जिसमें आप जेल में आ गए हैं। उस जेल को बोलते हैं एंग्जाइटी, मेडिकल वर्ड है। तो उसमें से बाहर कैसे निकलना है? फिर ये दीवार को तोड़ना पड़ेगा, लाइफ में बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। बैलेंसिंग इन एवरीथिंग, बैलेंसिंग इज एवरीथिंग, ये महावाक्य है। बैलेंसिंग इन एवरीथिंग, बैलेंसिंग इज एवरीथिंग। तो इसके लिए फिर आपको मैं एक और टेक्निक बताता हूं जो इंस्टेंट है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपको बाकी वीडियोस में भी बताई हैं। वो आपको बताने के लिए है कि हमारे कोर्स में 100 से ज्यादा टेक्निक्स हैं जो कि बहुत एडवांस्ड हैं, बड़ी सिंपल है लेकिन है एडवांस्ड। तो अभी आपको मैं बेसिक बता रहा हूं ताकि आप शुरू तो करें ना। अगर आप हफ्ते 10 दिन में ठीक हो गए इससे तो बहुत बढ़िया है, नहीं हुआ तो ऊपर दिए हुए नंबर पर मुझे कॉल कीजिए, फिर हमारे कोर्स ज्वाइन कीजिए। लेकिन पहले ट्राई तो कीजिए ना। आप ये सारे वीडियोस देखिए हमारे, जो आप हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं, या आपको जो मैंने खुद भेजे हैं आपके व्हाट्सएप के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है।
तो आज की टेक्निक क्या है? इंस्टेंट टेक्निक। इंस्टेंट टेक्निक है आवाज नहीं निकालनी अगर पब्लिक में है, और अगर आप अकेले हैं तो आवाज भी निकाल सकते हैं, वो है साइलेंट लाफ्टर। पेट अंदर बाहर जाना चाहिए। जैसे कि मेरा पेट है, मैं आपको दिखाऊं, मेरा पेट मुश्किल हो जाएगा दिखाना, लेकिन आप समझ रहे ना, मेरा पेट अंदर बाहर हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे। यहां से नहीं हंसना, पेट से हंसना है, जिसे बोलते हैं बेली लाफ्टर। आपका दिल नहीं करेगा, मैं मानता हूं आपका दिल नहीं करेगा, छोड़ो इससे क्या होने वाला है, मेरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूं। लेकिन मैडम, लेकिन भाई साहब, शुरू तो करना पड़ेगा ना किसी दिन। अब हम लोअर केजेस शुरू करेंगे, फिर अपर केजी में जाएंगे, फिर फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में जाएंगे, ऐसे ही होगा ना एजुकेशन सारी। तो बॉडी में भी ऐसे ही है, किसी दिन तो शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे परेशान रहेंगे लाइफ में, कीचड़ में रहेंगे। एक खड्डे में गिर गई है जिंदगी, उसमें से बाहर निकलना है ना, है क्या नहीं है? लाइफ में जो रुकावट आ गई है, स्टैग्नेशन आ गई है, कीचड़ में जिंदगी आ गई है, उससे बाहर निकलना है ना। इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक, ये तो कब के छोड़ चुके होते हैं आप। अब यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं? क्योंकि अब ठीक होना चाहते हैं, विदाउट मेडिसिन, विदाउट साइड इफेक्ट्स, है ना। तो साइलेंट लाफ्टर। फिर रुकिए, फिर रुकिए, अपने को टॉर्चर नहीं करना, आराम से वेट कीजिए, थोड़ा सा आराम से सांस लीजिए, फिर दोबारा। अगर अकेले हैं तो। वेट, वेट। जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, मैडम को तो पता है, घर वालों को तो पता ही है, फिर हम क्या करते हैं? रुक जाओ, पॉज करो, गैप लगाओ, ब्रेक लगाओ, फिर थोड़ी देर के बाद फिर हंसो। तो लाउड करो या साइलेंट करो, रिजल्ट बराबर आएंगे। समझ गए आप? या बार बार करते रहिए, 100 बार ही कर लीजिए। आपकी जो SOS है ना, सैडनेस, ओवर थिंकिंग और सीरियसनेस, ये जो साइकिल है, ये टूटनी शुरू हो जाएगी। इससे इससे उससे कोई भी टेक्निक करो, सारी करो, मतलब क्या है, ठीक होना है विदाउट मेडिसिन का, राइट। तो इस सारे वीडियो को 2-3 बारी जरूर देखिए, इसको पूरा डेप्थ में समझने के लिए, हमारे सारे वीडियोस को डेप्थ में समझने के लिए 3 बारी देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, करके देखो, करके देखो। थ्योरी तो ना के बराबर है, बेसिक चीज तो प्रैक्टिस है। बाकी वीडियोस आप देखते हैं, समझते हैं, थ्योरी समझते हैं, उसके बाद ठीक तो नहीं हुए ना। अगर ठीक हो गए होते तो यहाँ पर क्यों बैठे होते? ठीक है ना भाई साहब, मैडम, ठीक है ना? क्योंकि वो थ्योरी बहुत अच्छी है, पूरा समझ में आ गई, लेकिन आप डॉक्टर तो नहीं बन रहे ना। आप जितना मर्जी गहराई में चली जाओ, आप डॉक्टर नहीं बन सकते यूट्यूब के वीडियो से, कोई नहीं बन सकता ऐसे। तो इतना ज्ञान लेके क्या करेंगे? टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। जी हाँ, टू मच एनालिसिस, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, इट लीड्स टू पैरालिसिस। तो अगर आपको ठीक होना है और शीघ्र ठीक होना है यूं, तो सबसे पहले टेक्निक्स की प्रैक्टिस कीजिए, जो मैं आपको सिखा रहा हूं अलग अलग वीडियोस में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। आई मस्ट थैंक यू, हमारे बाकी वीडियोस को आपने लाइक किया, अपने कमेंट्स दिए, इसे भी शेयर कीजिए। बाकी दुनिया में बात फैलनी चाहिए, उन्हें भी ज्ञान मिलना चाहिए। पूरा एपिडेमिक आया हुआ है, एंग्जाइटी का, फियर का, डिप्रेशन ना, हर घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आपका कंट्रीब्यूशन है, शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, आगे बात बढ़ेगी, पता नहीं किसकी जिंदगी बदल जाएगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको कैसा लगा, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ हमारे वीडियो में से, उसको लिखिए, कोई क्वेश्चन है लिखिए, अपना एक्सपीरियंस लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए। ओके, अगले वीडियो पे चल के देखते हैं, अभी देखिए अगला वीडियो। थैंक यू वेरी मच, ग्रेटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड।